जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकिंग क्लासेस। जैसा कि हमारा जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम अब 20 डेज रह चुके हैं इस एग्जाम में, और हम लोग प्रिपेयर हैं इस एग्जाम के लिए। आज मैं आपके लिए एक रिवीजन प्लान लेके आया हूं कि 20 दिनों को आप किस तरह से यूटिलाइज करोगे ताकि आप इस एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, आपको कोई अपनी स्ट्रेटेजी में शिफ्ट नहीं करना है, वो सब आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चीजें करोगे। मैं तुम्हें कुछ एडिशनल पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में अभी जब जैसे जैसे पेपर पास आएगा ना, आपके दिमाग में कुछ चीजें आएंगी ऐसी। पहले हम उनको सॉर्ट आउट करेंगे, फिर हम मैं आपके साथ पूरा प्लान जो है वो भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने, देखो तुम्हारे घर वालों के तुम पे कितना कॉन्फिडेंस है मुझे ये नहीं पता, बट तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुमने कितना पढ़ा है वो इस पे मायने नहीं रखता, इस चीज पे मायने रखता है कि क्या तुम्हारे पास खुद में तुम्हें कॉन्फिडेंस है या नहीं है। तो पहले तो खुद पे ट्रस्ट करना सीखो, क्योंकि अब ऐसा टाइम है ना जब तुम पढ़ रहे होगे ना, तुम्हारे दिमाग में तुम्हें चीजें याद नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तुम कोई टेस्ट दे रहे होगे तो तुम्हें ऐसे लग रहा होगा यार ये मैंने पढ़ा नहीं है, या जब तुम पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि ये मेरे को अभी रिटेन नहीं है। जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो आपको लगेगा मेरे दिमाग में चीजें नहीं है। बट मैं आपको एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने चीजें पढ़ी हैं और एक आधी बार रिवाइज की हैं तो हमें अभी ऐसा लगता है कि हमें वो दिमाग में नहीं है, बट एग्जाम टाइम में वो याद आ जाता है। ठीक है, वो आ जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो याद आ जाएगा पहले तो इस, क्योंकि ना जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना, बच्चों के अंदर एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कि एग्जाम पास आ रहा है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा, मेरे मॉक में नंबर नहीं आ रहे। ये सब चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, तो इन सब चीजों से भागना नहीं है, इस चीजों को फेस करना। कैसे फेस करना है? सबसे पहले यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर तुम खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हो तो कोई तुम पे कैसे भरोसा करेगा? तो पहले तो तुम्हें खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने चीजें अच्छे से पढ़ी है, मुझे अब रिवाइज करना है इन 20 दिनों में। ठीक है, और अगर आपको आप जब रिवाइज करोगे, मैं आपको रिवीजन का पूरा प्लान दूंगा। जब आप चीजें रिवाइज करो, मानो आपको नहीं दिमाग में याद आ रहा है कि मैंने इसको पढ़ा था, ये मैंने पहले पढ़ा है बट मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये सबके साथ होता है, हमारे टाइम में हमारे साथ भी हुआ था, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, बट एग्जाम टाइम में चीजें आपको याद आ जाती हैं। इसके डर से कि आज मैंने एक चीज में टेस्ट दिया, मान लो आप कहीं पे मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके नंबर कम आ रहे हैं, एक मॉक टेस्ट जो है आपका जो फ्यूचर पेपर है ना वो डिसाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जिसने मॉक टेस्ट फ्रेम किया है, जिसका आप टेस्ट दे रहे हो, मे बी वो एग्जाम ओरिएंटेड है ही नहीं, उसे जस्ट डिफिकल्ट टेस्ट डाल दिया और उस जैसा आपका जेके पे पूछ ही नहीं रहा है, तो उस टेस्ट में आप नंबर लेके ये करोगे भी क्या? उसमें नंबर अगर कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो मॉक वहीं से दो जो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक ले रहे हैं। ठीक है, मॉक देना जरूरी है, एक तरह से बंदे का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बट उस मॉक से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जो मॉक एग्जाम ओरिएंटेड हो। जो बिल्कुल डिफिकल्ट बनाने के लिए एग्जाम के लिए मॉक हो, वहां से देने का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, या बिल्कुल इजी या बिल्कुल डिफिकल्ट जिसका एग्जाम से कोई लेना देना, तो ऐसे मॉक भी देने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो कुछ चीजें हम जो मैंने आपके लिए रिवीजन प्लान जो है बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, बट उससे पहले आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। आपको अभी ऐसा पढ़ते वक्त ये चीजें लग सकती हैं कि मुझे ये याद नहीं आ रहा, आपके मॉक्स में नंबर कम आ सकते हैं। ठीक है, और आपको ऐसे बार बार आएगा कि मेरा ये सोर्स सही नहीं है, मैं स्ट्रेटेजी चेंज करूं, मैं रिवीजन कम करूं, मैं आगे और चीजें बढ़ूं। ये सब बच्चों के साथ होता है, तुम कोई नए नहीं हो इसमें, पहले तो ये बात क्लियर है, ये सबके साथ हो रहा होगा। एवरी इंडिविजुअल हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, जो जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहा है, वो इन चीजों को फील कर रहा होगा। तो ये सबके साथ होता है, बट पेपर में एश्योरेंस के साथ बोल सकते हो तुम्हें चीजें याद आ जाएंगी। सेकंड, मॉक्स वही दो जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, और मॉक जो है एक लिमिट के मॉक देने, अनलिमिटेड भी ऐसे नहीं है कि मॉक दे रहे हो। ठीक है, वो भी आपके से क्लियर करूंगा। तो देखो, जो मैंने आपके पहली बात तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी में कोई चेंज नहीं करना। मान लो आप जिस तरह से प्लान बना के पढ़ रहे हो उसी तरह से पढ़ो, बट एक जो है मेरे को जैसा लगता है, मैं आपके साथ एक प्लान शेयर कर देता हूं कि आप किस तरह से चीजों को रिवाइज करोगे। ठीक है, अब मान लो ये रिवीजन प्लान है, और मान लो आपके कुछ टॉपिक्स बच गए हैं जो आपने अभी एक बार भी नहीं पढ़े, तो मैं ये नहीं बोल रहा वो नहीं करोगे। आपने इसी रिवीजन प्लान के साथ कुछ ना कुछ 1-2 घंटे का स्लॉट उसके लिए रख देना है, जो टॉपिक नहीं हो रहे हैं अभी तक आपके, जो आपने पढ़ा नहीं है, जो आपने टच नहीं किया है, तो उसके लिए भी आप जो है टाइम थोड़ा रखोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं रिवीजन प्लान में, आप देखो हमारे जो है 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, कौन है? एक तो हमारा जीके का पोर्शन है, जीके इंडिया और जम्मू कश्मीर मिला के। देन हमारे पास कंप्यूटर का पोर्शन है, दूसरा पोर्शन हमारा कंप्यूटर का है। तीसरा पोर्शन हमारा जो है वो इंग्लिश का पोर्शन है, और फोर्थ वन इज मैथ एंड रीजनिंग। ठीक है, 4 पोर्शन है हमारे। अब आपके पास 20 डेज बचता है। देखो इन 20 डेज को आपने कैसे यूटिलाइज करना है। मान लो आपने 5 डेज जो है वो जीके में लगाने, कितने डेज लगाने? 5 दिनों में आपने जीके को रिवाइज करना है, पूरे जीके का सिलेबस। सबसे ज्यादा दिन 5 दिन जीके के लिए मैंने आपको दिए। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिलेबस तो इसी का है। 4 दिन आप कंप्यूटर को लगा लो। ठीक है, इंग्लिश में 3 दिन हार्डली, इससे ज्यादा नहीं टाइम। अब मान लो आप पूरे एंटोनिम साइनोनिम्स पढ़ने लगे हो, तो फिर तो इसमें 20 दिन भी कम है, बट आपने सब नहीं पढ़े। जो एग्जाम ओरिएंटेड एंटोनिम साइनोनिम इडियम फ्रेजेस आते हैं, बस वही पढ़ो, क्योंकि जो आउट ऑफ द बॉक्स आएगा वो किसी को भी नहीं आएगा, और पीवाईक्यू से रिपीट होगा तो आप कर लोगे। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा
तीन टॉपिक, एंटोनिम, साइनोनियम और जो तीसरा टॉपिक है आपका इडियम फ्रेजेस, ये आपने एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ने होते हैं। अनलिमिटेड आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये कहीं से भी पूछ सकते हैं। बाकी सारा इंग्लिश का जो पोर्शन है हर एक टॉपिक में से इजीली जो है मार्क्स लिए जा सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। और मैथ रीजनिंग के लिए भी मैं 4 डेज रख देता हूँ, ठीक है। तो कितने दिन हो गए हमारे, ये मैं आपको पूरा प्लान दे रहा हूँ। आप किसी भी पोर्शन को उठा लो, मान लो पहले आप इंग्लिश से स्टार्ट करो तो कल से ही सुबह स्टार्ट कर दो, ठीक है, या आज रात से ही पढ़ना शुरू कर दो। इंग्लिश को 3 दिन दो, कितने दिन दो, 3 दिन। फिर आप मान लो कोई पहले कंप्यूटर उठा रहा है तो कंप्यूटर को 4 दिन दो, जीके को 5 दिन दो, मैथ रीजनिंग को 4 दिन दो, ठीक है। अब इसके साथ साथ मीनवाइल अगर जो आपने टॉपिक अभी तक नहीं प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, जो अभी आपके रहते हैं फर्स्ट टाइम भी नहीं हुआ, तो उनको बीच में स्लॉट दो। मान लो 5 दिन आपने जीके में लगाए, आप जीके को 5-5 घंटे पढ़ रहे हो एक दिन में, तो 2 घंटे वो उसके लिए रख दो जो आपके टॉपिक जो है आपने नहीं करे हैं, ठीक है। या 4 घंटे इसको रिवाइज करने में लगा दो, 2 घंटे इसके लिए रख दो। इस तरह से आप जो टॉपिक बचते हैं उनको भी आप कवर करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, इसमें तो कोई दिक्कत आपके होनी नहीं चाहिए। तो 5 और 9 3 12 4 16 डेज, तो 16 डेज आपके यहाँ पर कवर हो गए, ठीक है। 16 डेज आपके ये कवर हो गए। 4 दिन आपके पास बचे, जो 4 डेज आपके पास बचेंगे उनमें हर दिन आपने एक एक सब्जेक्ट जो है रिवाइज कर देना। आपके 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद भी आपका एक आधा दिन बचेगा ना, क्योंकि आपका 22 को एग्जाम, तो आपके पास दिन बचेंगे। जो 1-2 दिन आपके बचेंगे उसमें आप वापस देख सकते हो चीजों को, बट मैंने आपको 20 डेज के लिए प्रिपेयर कर दिया। आपने सबसे पहले अपने जो है अपने सब्जेक्ट्स को इतने इतने टाइम देखो। जीके इंडिया को सबसे ज्यादा टाइम मिलना चाहिए क्योंकि यहाँ का सिलेबस वो होता है, ठीक है, और बहुत डायनेमिक है। और ये एक ऐसा ये बाकी तीनों पोर्शन प्रिडिक्टेबल है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये अनप्रिडिक्टेबल सा पोर्शन है। इसमें कोई नहीं बता, तुम्हारा कोई टीचर नहीं बता सकता, तुम भी नहीं बता सकते, तुम्हारी कोई बुक भी एश्योरेंस नहीं दे सकती। कई बार मेरे वीडियो के नीचे ऐसे कमेंट आते हैं कि यहीं से पेपर आएगा। भाई कैसे यहीं से पेपर आएगा? फ्रीडम स्ट्रगल खुद में इतना बड़ा है कि उसमें 4 महीने लग जाएंगे, तो भाई एक वीडियो कैसे मैं एश्योरेंस से बोल सकता हूँ वहीं से क्वेश्चन आएगा। बट मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि जब आप देखो क्वेश्चन वहां से आएगा ये मुझे नहीं पता, बट जब क्वेश्चन आप टैकल कर रहे होते हो आपको ऑप्शंस के थ्रू इलिमिनेशन अगर आती है तो तुम उस आंसर तक पहुंच जाओगे। इतना मैं तुम्हें एश्योरेंस के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से, इसलिए जीके को 5 दिन रखे हैं मैंने, तो टोटल 16 डेज में आप एक बार रिवाइज कर दोगे, फिर हर एक सब्जेक्ट को आपने एक एक दिन देके इसको कवर कर लेना। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इसी को स्ट्रिक्टली रहो, आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चलो, बट अगर आपको नहीं पता चला तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। सेकंड थिंग इज दैट इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जो आपके टॉपिक अभी रह गए उनको अल्टरनेटली आपने टाइम डिवाइड कर देना है। मान लो दिन के 2 घंटे 2 घंटे का स्लॉट उनके लिए रख देना है, तो इस तरह से आपने चीजें करनी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप ध्यान से सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मान लो आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको रिवीजन कैसे करनी चाहिए। देखो मान लो आपने जीके इंडिया को रिवाइज करना, मैं आपको बताता हूँ कैसे रिवाइज करो। मान लो आपने जीके इंडिया को रिवाइज करना, तो आपके कोई नोट्स होंगे, नोट्स नहीं, या बुक होगी जहां से पढ़ा होगा, या किसी की जो है वीडियोस आपने देखी, उन वीडियोस को देखो, ठीक है। उन वीडियोस को देखो, वहां से आपको रिवाइज होगा। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, एक मैराथन सेशन पिछले 10-12 दिनों में मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। इन मैराथन सेशन से बेस्ट आपको रिवीजन का कोई सोर्स नहीं मिलेगा। मैं एश्योरेंस के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पे इतनी मेहनत की है, तो आप उनको जो है रेफर कर सकते हैं। मैं अभी आपको प्लेलिस्ट बता दूं, यूट्यूब में ही सब अवेलेबल है, मैं और कहीं नहीं पढ़ाता, यूट्यूब में ही अवेलेबल है। तो उन मैराथन सेशन सभी टॉपिक से अभी आने वाले दिनों में मैं कंप्यूटर का भी मैराथन सेशन लाऊंगा, ठीक है। आज ही एक दिन ऐसा है कि जब मैराथन सेशन में नहीं लाया, रीजन बीइंग दैट आपका बहुत पेंडेंसी पड़ी हुई थी। मैं देख रहा था बच्चे अभी पिछले मैराथन सेशन ही नहीं कंप्लीट कर पाए, तो आज का दिन मैंने आपको इसलिए दिया कि आप पीछे वाले कंप्लीट कर लो। कल जो है आपको पता है एक आपका टॉपिक है नो योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। आपकी ऑफिशियल जो हर डिस्ट्रिक्ट की साइट होती है ना, उसकी एक वेबसाइट है नो योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, उनकी जो है टूरिस्ट प्लेसेस, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो नो योर डिस्ट्रिक्ट का मैराथन सेशन होगा कल शाम को, ठीक है। ये भी इसी यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। इसमें हम जम्मू डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट को एक ही वीडियो में कवर करें, फिर एक दिन में कश्मीर डिवीजन की सारी डिस्ट्रिक्ट को कवर करवा लूंगा। तो 2 लेक्चर में 2 मैराथन सेशन में आपकी पूरी नो योर डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये कल शाम को आपको सेशन मिल जाएगा, यूट्यूब में ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस को आपने रेफर कर ले रिवाइज करने के, तो अभी आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी जैसे मान लो और कैसे कर सकते हो आप रिवाइज, मान लो आपने आपने कंप्यूटर पढ़ रहे थे, मान लो आपने कंप्यूटर पढ़ते, आपके कंप्यूटर के सिलेबस में टॉपिक है, मान लो इंटरनेट एंड ईमेल करके एक टॉपिक है, ठीक है, इंटरनेट एंड ईमेल। अब ये टॉपिक आपने दिन को पढ़ा, मान लो आपने अरिहंत की बुक से पढ़ा, या आपका कोई और नोट्स था, या आपने कोई कोर्स लिया वहां से पढ़ा, तो सर इसको रिवाइज कैसे करें, इसको रिवाइज कैसे करें, हम चेक कैसे करेंगे हमें प्रिपेयर हो गया। तो मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, वहां पर हर पोर्शन के एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन आपके अवेलेबल, पूरे कंप्यूटर के सिलेबस के एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन वहां पर अवेलेबल, आप उसमें जाके देखो। जो आपने दिन को टॉपिक पढ़ा, जिस मर्जी आपके अपने सोर्स से पढ़ा, मैं नहीं बोल रहा यहीं से पढ़ो, जिस मर्जी सोर्स से पढ़ा वहीं से रिवाइज कर, वहीं से पढ़ के आओ, और शाम को जो है यहाँ पर टेस्ट दे दो। इससे आपको एमसीक्यूज भी लग जाएंगे, एक तरह से आपकी नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी, साथ में रिवीजन जब मैं करवाता हूँ साथ में, तो पूरा टॉपिक आपको प्रिपेयर हो जाए। तो ये आपको स्ट्रेटेजी रखनी है। देखो अभी तक जो किया किया, अब जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से चलो, दैट विल बी हेल्प यू आउट, ठीक है।
आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। अब सब इंपॉर्टेंट बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या सर अभी मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो हाँ, दिस इज द राइट टाइम टू गिव मॉक टेस्ट। देखो, हर हजार जगहों के मॉक टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने किसी एक जगह का मॉक टेस्ट लिया हुआ है और अगर वो एग्जाम ओरिएंटेड है, ये चीज मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर वो एग्जाम ओरिएंटेड है तो सिर्फ वहीं के मॉक लगाओ। मॉक से क्या होता है, मॉक के किसी के भी डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। मॉक का ये फायदा होता है कि मॉक से आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाती है, आपसे क्वेश्चन कम गलत होते हैं, और दूसरा आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है पेपर में जाने से पहले। मॉक का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। बट अगर एक ऐसा टेस्ट आप दोगे जिसका एग्जाम से दूर दूर तक कोई लेना देना है, जिसने एक साल जीकेएसएसबी ने वैसा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, ऐसा मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो फिर वहां से क्या कॉन्फिडेंस आएगा, वो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस गिरा देगा। तो आपने उस जगह का मॉक देना है जहां पर आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे, आपको पता ही है, मैं पढ़ाता हूँ, प्लस आपको मॉक टेस्ट भी है वेबसाइट में प्रोवाइड करता हूँ, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। बट अगर आपने किसी और जगह से लिया हो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि आप लोगों ने पीवाईक्यूज तो देखे ही होंगे ना जेकेएसएसबी के, तो फिर तो आप वहीं पे स्टिक रहो। और अगर नहीं लग रहे हैं वैसे कोई मॉक्स मिल रहे हैं, तो आप इन मॉक टेस्ट में आप रजिस्टर करके खुद पार्टिसिपेट, अभी मैं बता दूंगा मॉक टेस्ट का प्राइस कुछ नहीं है यार, आप जाके दे देना, ठीक है। बाकी आपने इस तरह से चीजें देनी है। मैं तो आपको सीरियसली बोलूंगा कि जैसे मैंने आपको प्लान दिया, मान लो आपने 3 दिन में कंप्यूटर किया है, ठीक है, 3-4 दिन में कंप्यूटर प्रिपेयर किया, तो आपने क्या करना है, इस कंप्यूटर के दो एग्जाम से ज्यादा दो सेक्शनल टेस्ट लगा लो, ठीक है, एक या दो इस सेक्शनल टेस्ट लगा लो। इस तरह मान लो आपने इंग्लिश किया तो एक या दो सेक्शनल टेस्ट लगा लो, और लास्ट में जब आपका पूरे ये कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट के जो 4 दिन मैंने आपको बताया उसमें आप फुल लेंथ टेस्ट लगा दो इनके, ठीक है। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। 2 या 3 फुल लेंथ टेस्ट भी बहुत है, बस इतना ही करना होता है। मॉक टेस्ट एक जस्ट आपको कॉन्फिडेंस देता है, बाकी हजार मॉक टेस्ट लगा के कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको बस उतने 10-15 मॉक टेस्ट जो है लगाने होते हैं एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। और क्या आप कर सकते हो, देखो, जिस ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो हम लोग ना कई बार ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहते हैं, बट हम कोई चीजों को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते नहीं। जिन पोर्शन से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, उन पोर्शन को ज्यादा टाइम देना अब जरूरी है। अगर आप नहीं दे रहे हो तो दिक्कत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी पोर्शन को बिल्कुल छोड़ दो, मैं वो बोल रहा हूँ कि जिस पोर्शन से जेकेएसएसबी काफी क्वेश्चन पूछे है, उस पोर्शन पे अच्छा खासा टाइम दो। ये आपको कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यूज को एनालाइज करके। अभी अभी जेकेएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट से 3-4 अभी जो पेपर हुए हैं पिछले साल के 25 के, उठा के देख लो, 2 मिनट लगता है हार्डली। देखो हम लोग पता है क्या करते हैं, हम ना ऐसे ही अंधे हुए पढ़ रहे होते हैं, हम पीवाईक्यूज देखते ही नहीं है, सिलेबस देखते ही नहीं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, और फिर ना तुम ऐसे 10 साल पढ़ते रहो, पेपर नहीं निकलने वाला। भाई जो तुम्हारी कंडक्टिंग बॉडी है उसके पेपर जब तक तुम नहीं डाउनलोड करोगे, उनकी साइट में नहीं जाओगे, पीवाईक्यूज नहीं डाउनलोड करोगे, उनको देखोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन के रिलेटेड पढ़ भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस क्वेश्चन के रिलेटेड आप मॉक भी लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, तो तब तक ये चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। तो ये चीजें भी आपको करनी जरूरी है, ठीक है। तो जिस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ज्यादा टाइम लो, ठीक है, वहां पर ज्यादा टाइम देके वहां पर पढ़ो, और थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जाओ उन लोगों से जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहे हैं। ये तो बहुत जरूरी है, मतलब जो नेगेटिव पीपल है ना, मतलब उनसे थोड़ी देर ना हट जाओ, 20 दिन की बात है, थोड़ी देर हट जाओ, अपना पॉजिटिव माइंडसेट लगाओ, ऐसे दोस्तों से, ऐसे फैमिली मेंबर्स के बाद बैठो जहां से आपको थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, थोड़ा आपको हेल्प मिलेगी। और बाकी देखो, 20 दिन में ना कोई दोस्त छूटने वाला है, ना कोई बॉयफ्रेंड छूटने वाला है, ना गर्लफ्रेंड छूटने वाली है, ना फैमिली छूटने वाली है, कुछ नहीं छूटने वाला। 20 दिन खुद को दे दो, इस पेपर को दे दो। अब तो मतलब देने का टाइम ही है यार, अब तो ऐसा नहीं है कि आप इसको टाइम अभी तक जो लाइटली लिया वो ले लिया, बट अब 20 दिन अच्छे से लगाओ, अच्छे से चीजें रिवाइज करो, तो आपको इस एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आपको रिवीजन प्लान जो अपना शेयर कर दिया कि इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो। 5 दिन जीके, 4 दिन कंप्यूटर, 3 दिन इंग्लिश और 4 दिन मैथ रीजनिंग को रिवाइज करो। बाकी जो 4 दिन बचेंगे, एक एक दिन पर डे इनको सबको सब्जेक्ट्स को रिवाइज करो। मीनवाइल जब आप रिवीजन कर रहे होगे तो सेक्शनल टेस्ट लगाओ, और आपने क्या करना है, इन 4 दिनों में आप 2-3 फुल लेंथ टेस्ट लगा दो, आपके लिए बहुत अच्छे से आपको चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। बाकी मैराथन सेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रिवीजन सेशन आपको कंप्लीटली मिल रहे हैं, हर एक टॉपिक पे एक एक सेशन आपको मिल रहा है यूट्यूब पे ही, ठीक है, अभी बता देता हूं मैं। और मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हमने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, तो वहां से भी आप उसको एक्सेस ले सकते हो। मैं अभी बताता हूँ, जैसे मान लो आपने अवेकनिंग क्लासेस में मॉक टेस्ट में इनरोल करना है, तो टोटल 13 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट और 3 फुल लाइन टेस्ट, ठीक है। 10 सेक्शनल और 3 फुल लाइन टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मतलब इनका चार्जेस सिर्फ 99 है, इसमें सारे टेस्ट हैं, वो भी मुझे कुछ डोमेन सर्वर देखना पड़ता है, इसलिए मेरे को रखना पड़ा। तो आप कैसे इसमें देखो, बच्चों को कई बार पता ही नहीं कैसे, आपने सिंपली गूगल में जाना है, गूगल में जाके लिखना है अवेकनिंग क्लासेस, क्या लिखना है, awakeningclasses.in, तो आप हमारी वेबसाइट में पहुंच जाओगे। वहां पर सामने आप नीचे जाओगे तो आपको जूनियर असिस्टेंट मॉक टेस्ट इस तरह से मिलेगा, तो आप उसमें जाके खुद को रजिस्टर करके आपकी मेल के थ्रू आप जाके इसमें टेस्ट दे सकते हो। तो टोटल 13 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, 10 सेक्शनल और 3 फुल लेंथ। अभी 10 सेक्शनल और 2 फुल लेंथ मैंने अपलोड कर दिए, एक मुझे अभी करना है, मैं 5 तक कर दूंगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये आप यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपके मॉक है, और आपको बिल्कुल एग्जाम वाला फील आएगा इसमें, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट, ये आपका यूट्यूब चैनल है जहां पर आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अवेकनिंग क्लासेस का।
यहाँ पर देखो ये ना कंप्लीट मैराथन सेशन। तो यहाँ पर 9 सेशन आ चुके हैं अभी तक, ठीक है। 9 सेशन में जैसे अभी आपको दिखा देता हूँ, ये 9 सेशन देख लो। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया का 11 दिन से मैंने स्टार्ट किया, फिर लेक्स ऑफ इंडिया का सेशन है, फिर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का एक सेशन, कल्चर हेरिटेज ऑफ जेएंडके, ट्रांसपोर्ट ऑफ जेएंडके, जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल पे, ज्योग्राफी ऑफ जेएंडके, फिजिकल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन। तो अभी जैसे कल नो योर डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर कंप्यूटर का भी मैं प्लान कर रहा हूँ, इस तरह इंग्लिश। तो सारे मैराथन सेशन आपको मिल जाएंगे, इनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। ये तो अच्छे से लगा लेना, आपको इसकी वैल्यू जो एग्जाम में पता चल जाएगी खुद ही, ठीक है। अब जो मैंने आपको तीसरा तरीका बताया, मान लो आपने दिन को पढ़ना है और रात को आप टेस्ट देना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? जैसे ये देखो, जैसे ये आपकी कंप्यूटर एमसीक्यू कम रिवीजन सीरीज 2026, इसमें कंप्यूटर के जो आपके सिलेबस वाइज टॉपिक है ना, जैसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसका एमसीक्यू रिवीजन सेशन आपको मिल जाएगा। फिर सेकंड जो आपका टॉपिक होगा उसका मिल जाएगा, इसी तरह सारे टॉपिक से मिल जाएगा। इसी तरह जनरल इंग्लिश के 5 वीडियोस हैं एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन के, 5 वीडियोस में आपके पूरे सिलेबस को मैंने एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करवाया। तो आप कहीं से भी अपने मटेरियल से पढ़ो, यहाँ से रिवाइज करो, ये आपके आगे न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाली 10 वीडियो, ठीक है। तो आप इस तरह देखो, आपको मेरे एंड से जितना हो सकता है मैंने आपको बता दिया कि अवेकनिंग क्लासेस आप इस टाइम पे कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हो। बाकी आप पढ़ना तो खुद आपने है ना। अब 20 दिन आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आप इसका रिजल्ट देखोगे। अगर 20 दिन भी पहले की तरह ही टाइम थोड़ा थोड़ा वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, तो थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होने वाला। या तो पूरा लगाओ तो या तो पूरा छोड़ दो। एक पेपर को पूरा लगाओ जान, या तो पूरी छोड़ दो, ऐसे दोनों में नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा से कभी नहीं निकलेगा। या तो पूरा पेपर निकालने के लिए ट्राई करो, या तो फिर थोड़ा थोड़ा लाइव पर लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। दिस इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा आपको सीखने को मिला होगा। आप अगर इसी तरह से वीडियोस मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला, उसको जरूर ज्वाइन करना। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। और आई हाईली रिकमेंड, अब जो है ना सच में मॉक टेस्ट देने का टाइम है, क्योंकि एग्जाम में जाके फिर गलतियां होती हैं। तो अगर आप देना चाहते हो तो आप जाके वेबसाइट में दे सकते हो, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप ऑलरेडी के एग्जाम ओरिएंटेड दे रहे हो फिर मैं आपको इतना सजेस्ट नहीं करूंगा, बट नहीं दे पा रहे, वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो फिर तो जरूर जाके दो। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।